दोस्तों, मलयालम और तमिल में तो कई मिस्ट्री मूवीज हमने देखी हैं, जिन्होंने हमारा अच्छा खासा दिमाग घुमाया है। तो ऐसे ही आज मैं आपके सामने एक तेलुगु मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसमें आखिरी क्लाइमेक्स तक आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बड़े ट्विस्ट्स देखने को मिलेंगे। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मूवी की शुरुआत उत्तराखंड के देहरादून से होती है, जहां हम दिव्या नाम की लड़की को देखते हैं। हमें पता चलता है कि यह दिव्या यहाँ पर किसी अवार्ड फंक्शन में आई होती है, जहां उसे कोई अवार्ड मिलने वाला था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हम उत्तराखंड के ही मसूरी शहर को देखते हैं, जहां हमें दिव्या की बहन भव्या को दिखाया जाता है, जो असल में ब्लाइंड होती है। हम देखते हैं कि जब भव्या अपने घर में अकेली होती है, तो तभी कोई अनजान बंदा इसके घर में आता है, जिसके हाथ में किसी तरह का इंजेक्शन होता है। और इसी बीच भव्या को भी एहसास हो जाता है कि कोई इसके घर में घुस आया है। इसलिए अब वो फौरन अपनी बहन दिव्या को फोन करने लगती है। लेकिन नेटवर्क उस वक्त इतना खराब होता है कि ये दोनों एक दूसरे की बातें सुन ही नहीं पाती। इतने में घबराहट की वजह से भव्या अपने फोन को कहीं पर खो देती है, जिस वजह से जब दिव्या बार बार भव्या को कॉल करती है तो उसका फोन पिक नहीं होता। अब दूसरी तरफ भव्या उस अनजान बंदे से बात करते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो तुम ही हो और तुम ही यहाँ पर आए हो। देखो, मैं तुम्हारी हर एक बात को मानूंगी। और इस तरह से वो उस शख्स को एक स्टूल पर चढ़कर खुद को मारने की धमकी देने लगती है। पर तभी हम देखते हैं कि वो अनजान शख्स उल्टा खुद ही उस स्टूल को धक्का दे देता है, जिस वजह से भव्या उस फंदे पर लटक जाती है और वहीं पर मारी जाती है। फिर दूसरी तरफ जब दिव्या अवार्ड ले रही होती है, तो उसी वक्त उसके गले में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, जिस वजह से वो समझ जाती है कि इसकी बहन को कुछ हुआ है। अब वो एकदम से अपने हस्बैंड संदीप को लेकर अपनी बहन भव्या के पास जाने लगती है। इस बीच वो रास्ते के दरमियान उसको कॉल भी करती रहती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भव्या अपना फोन पिक नहीं कर सकती थी। अब संदीप उसको रास्ते में समझाता है कि तुम इतनी फिक्र मत करो, भव्या को कुछ नहीं हुआ होगा, देख लेना। तो इस तरह से जब ये दोनों भव्या के घर पहुंचते हैं, तो इनके होश उड़ जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो ठीक थी, बल्कि इसलिए क्योंकि भव्या अब देख सकती थी। पता नहीं कैसे, लेकिन उसकी देखने की शक्ति अब वापस आ चुकी थी। इसके बाद ये दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ये सब महज दिव्या की एक इमेजिनेशन थी, जबकि वो और संदीप अभी तक भव्या के पास पहुंचे ही नहीं थे। खैर, बाद में जब ये दोनों घर जाने के बाद घंटी बजाने लगते हैं, तो घर के अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। साथ ही ये नोटिस करते हैं कि घर के सारे लाइट्स ऑफ पड़े थे। इसके बाद ये दोनों सारे घर में भव्या को तलाश करने लगते हैं, लेकिन भव्या इनको कहीं नजर नहीं आती। पर तभी किसी कमरे में संदीप को भव्या नजर आती है, जिसकी लाश वहां पर झूल रही थी। तो संदीप उसको रोकने लगता है कि दिव्या, तुम ये चीज देख नहीं पाओगी। लेकिन फिर भी दिव्या अपनी बहन की लाश की तरफ बढ़ती है और उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत रोती है। फिर ये दोनों पुलिस को खबर करते हैं। तो सुबह सुबह पुलिस वाले और उनके साथ फॉरेंसिक वाले भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब वो इंस्पेक्टर इन दोनों से कहता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि आपकी बहन भव्या ने खुद ही अपनी जान ली है, क्योंकि फॉरेंसिक वालों के हिसाब से यहाँ कोई और मौजूद नहीं था। बाकी और चीजें हम पोस्टमार्टम के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन क्या आप लोग हमें बता सकते हैं कि उनको कोई दिक्कत या परेशानी थी? तो ये सुनकर संदीप कहता है कि एक्चुअली सर, दिव्या और भव्या को आंखों की एक मेडिकल प्रॉब्लम है, और वो है धीरे धीरे नजर कम हो जाना, इसीलिए भव्या देख नहीं सकती थी। तो इंस्पेक्टर एकदम से कहता है, फिर तो शायद इसी डिप्रेशन की वजह से उसने खुद को मार लिया होगा। लेकिन दिव्या कहती है, नहीं सर, भव्या खुद को मार नहीं सकती, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी डोनर मिल चुका था। तो ऐसे में भला वो अपनी जान क्यों लेगी? जरूर उसके साथ कुछ हुआ होगा, इसलिए आप आगे की जांच करिए। तो ये सुनकर इंस्पेक्टर कहता है कि देखिए, वो तो हमारा काम है मैडम, हम तो अपनी पूरी जांच करके आपको रिपोर्ट दे देंगे। यहाँ पर हमें और कोई सबूत भी नहीं मिला है, इसलिए मैंने ये अंदाजा लगाया। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि भव्या का पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद उसका अंतिम संस्कार भी हो जाता है। और तभी शमशान घाट पर कामेश नाम का एक बंदा दिव्या और संदीप के पास आता है। वो उनसे कहता है, मेरी बेटी का नाम श्रेया है और श्रेया और आपकी बहन भव्या बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। वो आगे कहता है कि भव्या की खबर सुनने के बाद श्रेया भी बहुत दुखी है। देखिए, वो गाड़ी से उतरकर भी नहीं आई। फिर अचानक से वो पूछता है कि बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या भव्या ने मरने से पहले कोई नोट लिखा था क्या, जैसा कि आमतौर पर लोग मरने से पहले करते हैं?
तो दिव्या इस पर कहती है कि नहीं, उसने कुछ भी नहीं लिखा। और ये सुनकर कामेश वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद दिव्या भव्या की चिता को देखकर यही कहने लगती है कि मैं जानती हूँ भव्या, तुमने ये सब नहीं किया, तुम ये सब नहीं कर सकती। पता नहीं किसने तुम्हारी जान ली, लेकिन वो जो कोई भी है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और उसको सजा दिलवाऊंगी। अब इसी बीच एक अनजान बंदा दिव्या के कंधे पर अपना हाथ रखता है, जबकि दिव्या सोचने लगती है कि ये संदीप होगा। पर जब वो बाद में पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर संदीप मौजूद नहीं होता, बल्कि वो तो असल में पुलिस वालों से कहीं दूर बातचीत कर रहा होता है, जिसे देखकर दिव्या कुछ पल के लिए शॉक हो जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि शायद ये मेरा भ्रम होगा। अब बाद में दिव्या संदीप से कहती है कि भव्या को जरूर किसी ने मारा होगा। खुद सोचो कि आखिर डोनर मिलने के बाद वो खुद को खत्म क्यों करेगी, एंड इवन डोनर नहीं भी मिलता तो भी वो खुद को नहीं मारती, वो इतनी कमजोर नहीं थी। अब संदीप उससे कहता है, अरे दिव्या, ऐसा नहीं हुआ होगा, वहाँ पर क्या हुआ कोई भी नहीं जानता, ऊपर से घर में अकेली भव्या ही थी। साथ ही डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, वरना तुम्हारी आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस बारे में इतना मत सोचो। तो दिव्या भी कहती है, हाँ संदीप, वहाँ पर क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा और ये हमें फाइंड आउट करना होगा। अब थोड़ी देर बाद पुलिस वाले दिव्या के पास आकर उसे बताते हैं कि हमारी इंस्पेक्शन से पता चला है कि भव्या ने ही खुद को मारा था, क्योंकि फॉरेंसिक वालों के हिसाब से उसने खुद को ही ऊपर लटकाया था। यहाँ तक कि स्टूल पर भी उसी के फिंगरप्रिंट्स थे। ये सुनकर संदीप कहता है, देखा दिव्या, मैंने कहा था ना, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दिव्या अब भी ये मानने को तैयार नहीं होती। वो उन दोनों से आर्ग्यू करने लगती है, जिसके बाद वो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि अगर आपको इतना ही जानना है तो बगल में एक औरत रहती है, आप उनके पास जाकर भव्या के बारे में पूछिए, क्योंकि उस औरत ने भव्या की बहुत मदद की थी। तो ये सुनने के बाद दिव्या फौरन उस औरत के पास जाने लगती है, लेकिन उसके जाते ही हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले अचानक संदीप से पूछते हैं कि क्या आपने दिव्या को सच बताया। तो संदीप कहता है, नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने अभी तक उसे सच नहीं बताया, लेकिन मैं जल्द ही उसे सच बता दूंगा। खैर, दूसरी तरफ दिव्या उस औरत सुजाता के पास जाती है, जो खुद भी असल में देख नहीं सकती थी। अब वो उसे अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा नाम दिव्या है और मैं भव्या की बहन हूँ। ये सुनकर अब सुजाता भी दिव्या को कंडोलेंस देने लगती है कि भव्या के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर दिव्या उससे कहती है कि मैंने सुना है कि आप और भव्या बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। तो सुजाता कहती है, हाँ, 1 साल पहले भव्या मेरे पास अच्छे से आया जाया करती थी, लेकिन बाद में उसने मेरे पास आना ही बंद कर दिया क्योंकि उसको नए फ्रेंड्स मिल गए थे। सुजाता कहती है कि असल में भव्या की नजर जाने के बाद वो डेफोडिल सेंटर जाने लगी, जहां उसको अच्छे खासे फ्रेंड्स मिल गए। ये सुनकर दिव्या सुजाता से फौरन उस सेंटर का एड्रेस मांगती है, जिसके बारे में अभी उसने जिक्र किया था। इस तरह अब दिव्या उस सेंटर का एड्रेस पता करके फौरन वहां के लिए निकल जाती है। अब वहां जाने के बाद दिव्या ये देखती है कि वहां के सारे लोग भव्या को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। असल में जिस किसी को भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर मोटिवेट होते रहते हैं। अब इसी बीच वहाँ की कुछ लड़कियाँ भव्या के बारे में बातचीत कर रही होती हैं। वो आपस में कहने लगती हैं कि भव्या ने तो अपनी जान ले ली, लेकिन हमने काफी बार ऐसा करने की कोशिश की पर कभी भी हिम्मत नहीं कर पाए, और वैसे भी हम जैसे अंधे लोगों के लिए कौन सहारा बनेगा। अगर कोई नहीं होगा तो एक एक करके हम सभी खुद को मार ही लेंगे। इतने में दूसरी लड़की कहती है, अरे भव्या खुद को कभी नहीं मार सकती, और वैसे भी उसके पास तो अच्छा खासा बॉयफ्रेंड था और वो उसे बहुत प्यार करता था। यहाँ तक कि वो दोनों एक बार किसी होटल में भी गए थे पर्सनल टाइम बिताने के लिए। इस तरह अब भव्या के बॉयफ्रेंड के बारे में सुनते ही दिव्या पूरी तरह से शॉक में रह जाती है। कभी भी दिव्या को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब इसी बीच दिव्या वहाँ पर एक मास्क वाले बंदे को देखती है जो वहाँ से भाग रहा होता है। अब दिव्या उस बंदे को फॉलो करने लगती है, लेकिन वो बंदा दिव्या की आंखों से ओझल हो जाता है। अब इसी भागम भागी के दरमियान अचानक से दिव्या की आंखें थोड़ी सी ब्लर होने लगती हैं, क्योंकि इस वक्त ये काफी टेंशन और स्ट्रेस में थी। लेकिन बाद में ये चीज ठीक होने के बाद वो वापस अपने घर पर आ जाती है। इसके बाद संदीप दिव्या से कहता है कि हमें यहाँ से फौरन वापस निकलना होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो भव्या के बारे में ही सोचोगी, जिससे तुम्हारी आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है, और मैं ये होने नहीं दूंगा। लेकिन दिव्या उससे कहती है कि मैं डेफोडिल सेंटर गई थी जहाँ भव्या जाती थी, और वहाँ की लड़कियों से मुझे पता चला कि भव्या का बॉयफ्रेंड भी था। पर संदीप इन बातों पर यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि उन्होंने वो बातें ऐसे ही सुनी होंगी। लोग अक्सर ऐसी बातें बनाते हैं जब भी कोई इस दुनिया से चला जाता है, इसलिए तुम गुमराह मत हो। वो आगे कहता है कि फिलहाल मुझे तुम्हारी फिक्र है,
तो दिव्या कहती है चलो ठीक है, हम देहरादून नहीं चलेंगे, कहीं और चलते हैं जहां हम दोनों एक साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों एक होटल पर आते हैं। एक्चुअली उस सेंटर की लड़कियों ने इसी होटल के बारे में बात की थी, तो वही जानने के लिए दिव्या संदीप को लेकर यहाँ आती है, लेकिन संदीप को इस बारे में कुछ नहीं बताती। फिर इसी बीच दिव्या मौका पाकर रिसेप्शन के पास आती है और फिर वो अपनी बहन भव्या के बारे में पूछने लगती है कि कुछ महीने पहले मेरी बहन और एक लड़का यहाँ पर आया था, तो क्या आप उस लड़के के बारे में जानते हो, उसका नाम वगैरह। तो रिसेप्शन वाले कहते हैं मैडम, हम दूसरे कस्टमर्स के डिटेल्स नहीं बता सकते, प्लीज इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। अब ये सुनकर दिव्या थोड़ा सा नाटक करने लगती है कि जैसे इसको चक्कर आ रहे हैं, जिसके बाद वो लोग पानी लेने के लिए चले जाते हैं। अब इस तरह से जब रिसेप्शन के पास कोई नहीं होता तो दिव्या फौरन उनके सिस्टम पर जाकर कुछ डिटेल्स हासिल कर लेती है। असल में दिव्या के पास ऑलरेडी एक रिसीट होती है जो इसने भव्या के फोन से लिया था, और इसी बीच उसी जगह पर काम करने वाला माइकल नाम का आदमी ये सारी चीजें चुपचाप देख रहा होता है। खैर, अब थोड़ी देर के बाद दिव्या और संदीप डिनर करने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ का एक वेटर दिव्या को देखकर हाय हेलो बोलने लगता है कि हेलो मैडम, हाउ आर यू, लास्ट टाइम मैंने ही आपको सर्व किया था। तो दिव्या उससे कहती है वो असल में मैं नहीं बल्कि मेरी जुड़वा बहन भव्या थी। लेकिन तभी वो उससे पूछती है कि वैसे क्या मेरी बहन के साथ कोई लड़का भी था। तो वेटर कहता है कि मैडम, मैंने उनके साथ किसी लड़के को ऑब्जर्व नहीं किया। तो दिव्या पूछती है ये कैसी बात है, आपको मेरी बहन याद है लेकिन उसके साथ आया हुआ बंदा याद नहीं। तो वो वेटर कहता है एक्चुअली मैडम, आपकी बहन की आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए आपकी बहन अच्छी तरह से याद है मुझे, लेकिन उसके साथ कोई था या नहीं मुझे उतना आइडिया नहीं। तो ये सुनने के बाद दिव्या शॉक में रह जाती है कि इसका मतलब भव्या की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि बिना ऑपरेशन के पट्टी बांधने की कोई जरूरत नहीं होती। खैर, अब उस वेटर के जाने के बाद संदीप दिव्या के पास आता है। तो दिव्या उससे कहती है कि संदीप, भव्या यहाँ पर आई थी और भव्या की आंखों पर पट्टी थी, जिसका मतलब उसका ऑपरेशन हुआ था। लेकिन अगर भव्या का ऑपरेशन हुआ था तो आखिर उसने खुद के साथ ऐसा क्यों किया होगा। तो संदीप ये सुनकर उससे गुस्से में कहता है कि क्या तुम यही जानने के लिए मुझे यहाँ पर लाई हो। फिर वो उसके सामने सच बोल ही देता है कि एक्चुअली भव्या के आंखों का ऑपरेशन फेल हो गया था और ये बात डॉक्टर ने कल ही मुझे कॉल करके बताई, लेकिन मैंने तुमसे ये बात छुपाई और सोचा कि जल्दी ही बता दूंगा। तो दिव्या भी अब उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमको ये बात पता थी और इसके बावजूद तुमने मुझसे ये बात छुपाई। जिस पर संदीप कहता है मैंने बोला ना, अच्छा टाइम देखकर मैं तुमको बताने ही वाला था। इसके बाद दिव्या के दोबारा टेंशन लेने की वजह से उसको वापस से धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, जिसके बाद दिव्या की हरकतें देखकर संदीप पहचान जाता है कि उसे दिखने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए अब वो उसे पूरा सच बताता है। वो अब दिव्या को समझाता है कि असल में भव्या की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उस ऑपरेशन के फेल होने की वजह से ही उसने खुद को खत्म कर लिया, क्योंकि उसके बाद भी वो देख नहीं पा रही थी और अब तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करना ही होगा। तो इस तरह से अब वो दिव्या को समझाकर उसे शांत करने लगता है और दिव्या भी इस सच्चाई को कुछ हद तक मान जाती है। उधर सुबह होने के बाद हम उसी माइकल को देखते हैं जो दिव्या को अकेला देखकर उसके पास आकर कहता है कि मैडम, मेरा नाम माइकल है और मैं आपकी बहन को जानता हूँ। लास्ट टाइम आपकी बहन यहाँ पर आई थी और आपकी बहन के जाने के बाद मुझे आपकी बहन के कमरे में एक चाबी मिली थी और इस तरह से वो उस चाबी को दिव्या को देने लगता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि असल में मैंने सोचा था कि जब दोबारा आपकी बहन यहाँ पर आएंगी तो मैं आपकी बहन को ये दे दूंगा, लेकिन मैंने पेपर में पढ़ा कि आपकी बहन ने खुद को खत्म कर लिया, इसीलिए ये मैं आपको दे रहा हूँ। अब दिव्या उससे पूछती है कि माइकल, मेरी बहन के साथ एक लड़का भी आया था ना? तो माइकल कहता है हाँ आया था, लेकिन वो एक इनविजिबल लड़का था जो किसी को भी नजर नहीं आता था। वो कहता है कि सच में वो बंदा किसी को नजर नहीं आता था और अगर आप सच में किसी से उस लड़के के बारे में पूछोगे तो सब मना कर देंगे कि कोई उसको नहीं जानता। अब ये सुनकर दिव्या माइकल से कहती है कि माइकल प्लीज आप मेरी मदद करिए उस बंदे को पकड़ने में, क्योंकि मेरी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा। जिस पर माइकल कहता है कि उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम वो बंदा जब आपकी बहन के साथ आया था तो वो पार्किंग लॉट पर गया था, इसलिए वहां पर आप उसकी फुटेज को चेक कर सकते हैं। वो उसे बताता है कि वो बंदा इतना खतरनाक है कि अगर उसने चाहा तो वो तुम पर भी आसानी से अटैक कर सकता है। अब इन्हीं बातों ही बातों में दिव्या उसी जगह पर उस अनजान बंदे को देखती है, जिसके बाद वो दोबारा उसको चेज करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो बंदा दिव्या को नजर नहीं आता। पर तभी दिव्या को उसका हस्बैंड संदीप नजर आता है, जो दिव्या पर गुस्सा करने लगता है कि दिव्या तुम कहां पर चली गई थी,
कितनी देर से मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। अब दिव्या उससे कहती है कि संदीप, भव्या का बॉयफ्रेंड यहाँ पर मौजूद है और वो मुझे फॉलो कर रहा है, अभी वो इसी साइड आया था। तो संदीप दोबारा उसे डांटने लगता है कि कल ही हमने इस बारे में बात की थी, लेकिन अब तुम दोबारा उसी बारे में बात कर रही हो। जिस पर दिव्या कहती है, संदीप, उस माइकल ने कहा है कि पिछली बार भव्या और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर आए थे, साथ ही पार्किंग लॉट में उसने उसकी गाड़ी भी पार्क की थी, इसलिए अब मुझे उसकी फुटेज चाहिए। तो संदीप उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उसकी फुटेज लाकर देता हूँ, लेकिन तुम गाड़ी से मत निकलना, क्योंकि तुम दोबारा बहुत ही टेंशन में लग रही हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। तो इस तरह से अब संदीप उस फुटेज को लेने उस पार्किंग लॉट पर जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो जाने के बावजूद भी संदीप लौटकर नहीं आता, जबकि काफी देर तक दिव्या उसका इंतजार करती रहती है उसी गाड़ी में बैठकर। फिर जब वो संदीप को कॉल करती है तो उसका फोन स्विच ऑफ में होता है। इसके बाद दिव्या खुद उस सिक्योरिटी रूम में जाती है, जहां वो उस शख्स को थोड़े बहुत पैसे देकर अपने हस्बैंड संदीप के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो शख्स उससे कहता है कि हाँ मैडम, एक साहब यहाँ पर आए तो थे और उन्होंने मुझसे कुछ फुटेज के बारे में पूछा, जिसके बाद वो उस फुटेज को अपने साथ ले भी गए, लेकिन उन्हें तो यहाँ से गए बहुत ही देर हो गई। ये सुनकर अब दिव्या पूछती है, क्या उस टाइम कोई और भी यहाँ पर था? तो वो कहता है, नहीं मैडम, लेकिन अगर कोई होगा तो फुटेज में नजर आ जाएगा, रुकिए मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ। तो इस तरह से जब वो उस फुटेज को दिखाने वाला होता है कि तभी उसी वक्त वहाँ का पावर ऑफ हो जाता है, जिसके बाद वो शख्स पावर देखने के लिए पावर रूम में जाता है। फिर यहाँ पर वो देखता है कि किसी ने वहाँ के मेन पावर को ऑफ कर दिया था, और इसके बाद जब वो दोबारा अपने डेस्क के पास आता है तो देखता है कि वहाँ पर हार्ड डिस्क मौजूद नहीं है। तो इसके बाद क्या था, दिव्या समझ जाती है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, और ऊपर से संदीप भी गायब है। इसीलिए अब वो पुलिस वालों को बुलाकर संदीप के बारे में बताती है कि इसका हस्बैंड मिसिंग है। फिर जब पुलिस वाले वहाँ की चेकिंग करने लगते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर माइकल मरा पड़ा होता है, जिसे देखकर दिव्या के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद दिव्या कहती है कि सर, माइकल को उसी ने मारा है, क्योंकि माइकल ने उस अनजान बंदे को देखा था, और शायद उसी ने मेरे हस्बैंड को भी किडनैप किया होगा सर, क्योंकि वो वहाँ पर फुटेज लेने के लिए आए थे। और इस तरह से टेंशन में आकर दिव्या बेहोश हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर दिव्या की आंखों का चेकअप करके कहता है, दिव्या, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कभी भी तुम्हारी रोशनी जा सकती है। अब उसी रात पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भव्या के घर की लाइट्स जल रही हैं। अब ये सुनने के बाद वो दोनों पुलिस वाले दिव्या के साथ भव्या के घर पर जाते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले और दिव्या यही सोचते हैं कि शायद संदीप भव्या के घर पर गया होगा। अब इसी बीच जब दिव्या संदीप को बुला रही होती है तो उसी अंधेरे में कोई अनजान बंदा दिव्या से टकरा जाता है। अब दिव्या बहुत घबराते हुए इंस्पेक्टर को बुलाती है, इंस्पेक्टर साहब, इस घर में कोई है, प्लीज आप मेरे पास आइए और फौरन टॉर्च ऑन करिए, देखिए यहाँ पर कोई है। अब इस तरह से जब इंस्पेक्टर घर की लाइट्स ऑन करता है तो इसके बावजूद दिव्या यही कहती रहती है कि आप जल्दी से टॉर्च ऑन करिए, बहुत अंधेरा है यहाँ पर। अब शॉकिंगली उसी जगह पर वो इंस्पेक्टर संदीप की लाश को देखता है जो लटक रही होती है। इसके बाद वो इंस्पेक्टर दिव्या को हॉस्पिटल ले जाता है और आखिर में वो संदीप का सच बता देता है। इसके बाद पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करके दिव्या को कुछ सच्चाइयां बताते हैं कि एक्चुअली संदीप और भव्या रिलेशनशिप में थे, और साथ ही भव्या के घर में संदीप का लेटर भी पाया गया जिसमें उसने ये बात कबूली है, यानी भव्या का ऑपरेशन फेल होने की वजह से भव्या ने खुद को मार लिया। लेकिन संदीप भव्या से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने भी उसकी वजह से खुद को खत्म कर लिया। अब पुलिस वाले कहते हैं कि हमने संदीप की कॉल हिस्ट्री भी चेक की, जिसमें हमें पता चला कि संदीप और भव्या काफी देर तक बात किया करते थे। लास्ट टाइम वो संदीप ही था जो भव्या के साथ उस होटल में गया था। वो कहते हैं कि पार्किंग लॉट का फुटेज लेने के लिए भी आपके पति संदीप ही गए थे, वो भी आपको गाड़ी में रोककर, ताकि आपको इस बारे में पता ना चले। लेकिन उसके बाद उन्होंने हार्ड डिस्क को भी इसी वजह से गायब किया, पर बाद में इन चीजों से वो खुद ही गिल्ट में चले गए और आखिर में उन्होंने खुद की जान ले ली। अब ये सुनने के बाद दिव्या रोने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि डॉक्टर दिव्या से आकर कहता है, दिव्या, एक खुशखबरी है, तुमको डोनर मिल गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद दिव्या का ऑपरेशन हो जाता है। अब ऑपरेशन के बाद इसकी आंखों पर पट्टी होती है, तो डॉक्टर दिव्या से कहता है, कुछ हफ्तों तक तुम अपनी आंखों से पट्टी मत निकालना। और फिर वो पूछता है कि क्या मैं संदीप का अंतिम संस्कार करवा दूं? तो दिव्या कहती है, नहीं डॉक्टर, मेरी नजर वापस आने के बाद मैं आखिरी बार संदीप को देखना चाहती हूँ। अब दिव्या रहने के लिए भव्या के घर पर ही आती है, क्योंकि इस सिचुएशन में वो ट्रैवल नहीं कर सकती थी।
फिर घर आने के बाद दिव्या डिप्रेशन में जाने लगती है, क्योंकि उसको कुछ नजर नहीं आता, कौन सी चीज कहाँ रखी है इसको कोई आइडिया नहीं होता। अब इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से दिव्या का हाथ भी एक बार जख्मी हो जाता है। लेकिन इसी बीच अजय नाम का एक बंदा दिव्या के पास आता है। असल में उस डॉक्टर ने इस अजय को दिव्या के पास भेजा होता है उसकी केयरिंग करने के लिए। यहाँ पर हमें अजय का चेहरा हमको दिखाया जाता है, लेकिन दिव्या उससे कहती है मैंने तो लेडी केयर टेकर के लिए कहा था। तो अजय कहता है मैं कल डॉक्टर से बात करूंगा, तो कल से लेडी केयर टेकर ही आपके पास आएंगी। अरे ये क्या, आपका हाथ तो बहुत ही जख्मी है। और इस तरह से वो दिव्या के हाथ को फर्स्ट एड करने लगता है। इसके बाद अजय दिव्या को कॉफी बनाकर देता है और कहता है मैं घर के सारे काम करके आता हूँ, आप यहीं बैठिए। तो इस तरह से अजय सारा दिन दिव्या की अच्छे से केयरिंग करता है। फिर रात में वापस जाते समय वो दिव्या से कहता है कि कल से आपके पास लेडी केयर टेकर आएंगी। तो दिव्या कहती है रहने दो अजय, कल से तुम ही आ जाना, और वैसे भी तुम कॉफी और खाना अच्छा बनाते हो। अब अजय दिव्या को उसके बेडरूम में ले जाकर दवाइयां देने लगता है। फिर दूसरे दिन भी अजय ही दिव्या के पास आता है, जहां वो दिव्या को हंसाता है, एंटरटेन करता है, किताबें पढ़कर कहानियां सुनाता है और उसे बाहर घुमाने ले जाता है। इसी बीच एक दिन दिव्या अजय से कहती है अजय आज मुझे हॉस्पिटल जाना होगा अपना बैंडेज चेंज करने के लिए। तो अजय कहता है कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं ही आपका बैंडेज चेंज कर दूं? जिस पर दिव्या कहती है अरे अजय तुम पर भरोसा ना करूं तो अब किस पर करूं? तो इस तरह से अजय बहुत ही केयरफुली दिव्या की आंखों का बैंडेज चेंज करने लगता है और कहता है कि बस आपको कॉल अजय कहना होगा, जिसके बाद कॉल मुझसे कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वो उसे घर को कैसे एक्सप्लोर करते हैं वो भी सिखाने लगता है, मतलब कितने स्टेप्स के बाद कौन सी चीज आएगी, कौन सा कमरा आएगा। अब इसी बीच एक रात ये दोनों बस ऐसे ही वाइन पी रहे होते हैं और तभी बातों बातों में दिव्या उसे संदीप और अपनी बहन भव्या के बारे में जिक्र करने लगती है। इसी दरमियान वो संदीप को इमेजिन करने लगती है कि किस तरह से वो पहली बार संदीप से मिली थी। इस तरह से दिव्या अब अजय को किस करने ही वाली होती है कि तभी वो एकदम से रुक जाती है। फिर वो अजय से कहती है कि मैंने सोचा था मेरे सामने संदीप बैठा है। अजय तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम किसी भी तरह से मेरा एडवांटेज नहीं ले रहे, थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद जब दिव्या अपने कमरे में सो रही होती है तो अचानक वही अनजान बंदा कुछ इंजेक्शन के साथ दिव्या के कमरे में आता है। इतने में अब दिव्या भांप लेती है कि इसके कमरे में कोई है, जिसके बाद वो फौरन अपने घर से भागने लगती है और भागते भागते उस कामेश के घर के पास पहुंच जाती है। अब वो कामेश दिव्या को देखकर उसको संभालने लगता है। वो कहता है आप घबराइए मत, मैं हूँ कामेश। फिर दिव्या कहती है प्लीज आप पुलिस को फोन करिए, मेरे घर में कोई है। तो कामेश कहता है पहले आप अपने आप को संभालिए और मेरे घर पर आइए, मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा। इस तरह से वो दिव्या को अपने घर पर ले आता है। फिर दिव्या को अपने घर देखकर कामेश की बेटी श्रेया नीचे आने की कोशिश करती है, लेकिन कामेश अपनी बेटी को डांटता है कि तुम नीचे मत आओ, अभी अपने कमरे में जाकर सो जाओ। फिर बाद में कामेश दिव्या के साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश करता है, जिसके बाद दिव्या अब कामेश से भी बचकर भागने लगती है। फिर दिव्या किसी जगह पर छुपकर उस अजय को कॉल करती है, तो अजय फौरन दिव्या के पास आकर उसको संभालता है। फिर जब अजय दिव्या को उसके घर पर ले जाने लगता है तो दिव्या कहती है नहीं अजय, मेरे घर पर नहीं, वहाँ कोई बंदा है, चलो तुम्हारे घर पर चलते हैं। इस तरह अब अजय दिव्या को लेकर अपने घर पर आता है। वो उससे कहता है तुम यहाँ पर रिलैक्स करो, मुझे थोड़ा सा काम है। तो उसी वक्त मौका देखकर वो बच्ची श्रेया दिव्या के पास आती है। मेरे पापा ने आपके साथ जो किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज दीदी आप मेरी पूरी बात सुनिए। स्पेशली जो बंदा आपको फॉलो कर रहा है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। असल में आप जिस शख्स के घर पर आई हैं, वही शख्स आपको फॉलो कर रहा है और उसका असली नाम अजय नहीं बल्कि अनिल है। फिर दिव्या को जो चाबी मिली होती है वो उस चाबी के बारे में बताती है कि ये चाबी उस अनिल के पर्सनल कमरे की चाबी है और वहाँ पर उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। वो कहती है कि वो कमरा वॉशरूम के बगल में है, इसलिए मैं वहीं पर आपसे मुलाकात करूंगी। फिर बाद में जब अनिल दिव्या के पास आता है तो दिव्या अनिल से वॉशरूम का रास्ता पूछने लगती है। इस तरह अब वॉशरूम में जाने के बाद दिव्या बहुत घबराने लगती है कि अब मैं क्या करूं, कैसे इस अनिल से बचूं। तो इसी बीच अब दिव्या अपनी आंखों की पट्टी खोल देती है, जिसके बाद लकीली उसको सब कुछ अच्छी तरह से नजर आने लगता है। इसके बाद जब दिव्या उस सीक्रेट कमरे में जाती है तो उस कमरे में काफी सारी लड़कियों के फोटोग्राफ्स होते हैं और उन फोटोज में भव्या और दिव्या की भी फोटोज होती हैं। फिर सारी चीजें देखकर दिव्या को कुछ बातें समझ में आती हैं कि कुछ दिनों पहले वो अनिल भव्या से प्यार करने लगा था,
वो भी यही सोचकर कि अगर भव्या परमानेंटली अंधी हो जाएगी तो अनिल हमेशा उसके साथ रहेगा। तो इसीलिए अनिल जानबूझकर भव्या को दवाइयां देता रहा, वो भी अंधी होने की। लेकिन जब ये बात भव्या को पता चली तो भव्या उस अनिल से नफरत करने लगी और उसी वजह से भव्या ने उसे अपने आप को मारने की धमकी भी दी। लेकिन इतने में अनिल ने खुद भव्या को मार दिया और फिर भव्या के मरने के बाद अनिल को दिव्या नजर आई, जो हूबहू भव्या की तरह दिखती थी। इसके बाद अब वो दिव्या को भी अंधी बनाकर अपने साथ रखना चाहता था। खैर, अब दिव्या जब उस कमरे से बाहर आकर श्रेया को बुलाने लगती है तो शॉकिंगली उसी घर में श्रेया मरी पड़ी होती है, यानी उस अनिल ने श्रेया को भी मार दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि अनिल अचानक से दिव्या के सामने आता है, लेकिन तभी दिव्या फटाक से अपनी आंखें बंद कर लेती है और उससे कहती है कि मेरे पास वो लड़की श्रेया आई थी जिसने तुम्हारे बारे में बक दिया और मैंने तो डर के मारे अपनी आंखों की पट्टी ही खोल दी। लेकिन अजय, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मैंने तो उस बच्ची की बातों पर यकीन ही नहीं किया। तो तब जाकर दिव्या उस अनिल का चेहरा देखती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि मानो इसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब अनिल दिव्या को टेस्ट करने लगता है, लेकिन दिव्या डर के मारे कुछ भी रिएक्शन नहीं देती। फिर दिव्या उससे कहती है, अजय, मुझे फौरन हॉस्पिटल ले चलो, आंखें खोलने के बाद से मुझे दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन अजय उर्फ अनिल उससे कहता है, दिव्या, मैं तुम्हें हॉस्पिटल सुबह लेकर जाऊंगा और वैसे भी आज रात तुम दवाई खाकर सो जाओ, इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। इसके बाद अजय उस श्रेया की लाश को ठिकाने लगाकर और कॉफी बनाकर उस कॉफी में कोई दवा मिलाकर दिव्या को देने लगता है, जिसके बाद दिव्या कॉफी पीने का नाटक करते हुए उस कॉफी को नीचे गिरा देती है। फिर ये चीज ऑब्जर्व करके अनिल दिव्या को एक कमरे में ले जाता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, यहाँ पर एक फ्रीजर है, तुम इस फ्रीजर को ओपन करो। तो इसके बाद जब दिव्या उस फ्रीजर को ओपन करती है तो वहां पर असली अजय की लाश होती है। अब ये देखकर दिव्या शॉक हो जाती है और अनिल समझ जाता है कि दिव्या को अच्छी तरह से नजर आ रहा है। फिर दिव्या अनिल से झगड़ा करने लगती है, जबकि अनिल दिव्या से कहता है, जब तुमको नजर नहीं आ रहा था तो मैं तुमको बहुत ही प्यारा लगने लगा, लेकिन जब तुमको नजर आ गया तो तुम मुझसे नफरत करने लगी। तुम्हारी बहन भव्या भी ऐसे ही करने लगी थी, पर भव्या के मामले में मैंने गलती कर दी, लेकिन मैं तुम्हारे मामले में कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। अब इस तरह से वो दोबारा उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी कार में कहीं पर ले जाने लगता है। लेकिन इसी बीच दिव्या अनिल को चकमा देकर वहां से भागने लगती है। फिर भागते भागते वो सुजाता के घर पर आती है, वही जो उसकी बहन भव्या को जानती थी। अब दिव्या को फॉलो करते हुए अनिल भी वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां हमको पता चलता है कि ये अनिल असल में इसी सुजाता का बेटा है। फिर सुजाता अपने बेटे को यहाँ देखकर बहुत खुश होती है कि इतने दिनों से तुम कहाँ थे। अब इसी बीच जब दिव्या सुजाता को पुलिस वालों को फोन करने को कहती है तो सुजाता उल्टा कोई चीज लेकर दिव्या के सर पर मार देती है। यानी सुजाता अंधी नहीं थी, उसको अच्छी तरह से सब नजर आता था। अब ये देखकर अनिल खुद शॉक में रह जाता है और पूछता है कि माँ, क्या तुम देख सकती हो? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा। तो यहाँ हमें पता चलता है कि असल में सुजाता ने अंधी बनने का नाटक किया था ताकि उसका बेटा हमेशा उसके साथ रहे और उसकी सेवा करे। अब इस चीज से गुस्सा होकर अनिल एक इंजेक्शन लेकर अपनी माँ की आंखों में चुभा देता है, जिससे उसकी माँ सच में अंधी हो जाती है। फिर दिव्या होश में आकर अनिल से फाइट करती है और उससे बचकर भागने की कोशिश करती है। अब इसी बीच यहाँ पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, जो दिव्या को बचाकर अनिल को अपनी हिरासत में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतने में अनिल पुलिस वालों को देखकर खुद अपना गला काट लेता है और मारा जाता है। फिर ये सब कुछ होने के बाद डॉक्टर दिव्या की आंखों का चेकअप करके कहता है कि तुमने अपनी आंखों की पट्टी जल्दी ही निकाल ली थी, जिस वजह से अब कभी भी तुम्हारी नजर दोबारा जा सकती है। जिस पर दिव्या कहती है, क्या मैं आखिरी बार संदीप को देख सकती हूँ? इसके बाद अब वो डॉक्टर संदीप की लाश को दिव्या को दिखाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में संदीप ने ही अपनी आंखें दिव्या को डोनेट की थी। फिर डॉक्टर दिव्या से कहता है कि अब मैं एक और डोनर की तलाश करूंगा, जिस पर दिव्या कहती है, नहीं डॉक्टर, मेरी जिंदगी में जब वो संदीप ही नहीं है जिसने मुझे अपनी आंखें दी, तो अब मैं दूसरी आंखें लेकर क्या करूंगी? इसीलिए अब मेरे लिए मेरे संदीप की आंखें ही काफी हैं। और इस तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में।
टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।